हम शीश झुकाते हैं निर्जर को, हम शीश झुकाते हैं निर्जर को, नमस्कार हम करते हैं। अचला का सम्मान यहाँ, हम गाय की पूजा करते हैं। चारों धाम पवित्र जल से, नख पर बैठे नाग यहाँ। अचल है हृदय मानव का, सरोवर जैसा प्यार यहाँ। हम ऋषियों का आदर करते और गीता का सम्मान यहाँ। हम ऋषियों का आदर करते और गीता का सम्मान यहाँ। काशी में महाकाल है रहते, अयोध्या में राम यहाँ। हम पत्तों पर भोजन करते और ग्रंथों का सम्मान यहाँ। हम भगवा वस्त्र धारण करते, हम राम लला के संतान यहाँ। और सुनना कि जयगान करो, जयगान करो, हिंद का ऊंचा नाम करो। ऋषियों की जन्मभूमि पर ऋषियों का सम्मान करो। मैं नए भारत का भाग पुरुष, वसुधा की प्यास बुझाता हूँ। सूरत नहीं कोमल मेरा, विकराल रूप दिखलाता हूँ। मैं रुधिर रुधिर बहा बहा कर हृदय को कठोर बनाता हूँ। मैं शिव विष्णु से मिलकर एक बना, मैं परशुराम कहलाता हूँ। और सुनना कि 4 पंक्तियाँ रखता हूँ ऐसे ही कि आप अपने से रिलेट ना करें, किसी नेता को पकड़ लेना, ठीक है। कि फूल में सुगंध व शहद में मिठास होती है, फूल में सुगंध व शहद में मिठास होती है। गुरु में ज्ञान व भाव में विचार होती है। और वर्ण में शब्द व रस में सार होती है। चित्र में कुशल व चरित्र में दाग होती है। तो थोड़ी सी कविता रखता हूँ आपके बीच में कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है वो तो सिर जनेगी, जिस मिट्टी ने लहू पिया है वो तो सिर जनेगी। निर्भीक होकर युद्ध में प्राण बलिदान करेगी, वीरों की वो वीर कथाएं प्रचलित इतिहास रचेगी। जिस बेटी ने देश की रक्षा ठानी वो तो अभिमान करेगी, जिस बेटी ने देश की रक्षा ठानी वो तो अभिमान करेगी। माना धरती यंबर और समुद्र सबको प्यारे लगते हैं, माना धरती यंबर और समुद्र सबको प्यारे लगते हैं। सूरज चंदा तारे ये सब सबको प्यारे लगते हैं। मगर 3 रंग में एक तिरंगा सबके मन को भाता है। माता का श्रृंगार रहे इसीलिए बेटा बलिदान हो जाता है, माता का श्रृंगार रहे इसीलिए बेटा बलिदान हो जाता है। और सुनना कि जो बेटी अपने बाप की अर्थी को कंधा देगी वो तो प्रश्न करेगी, कि जिस बेटी ने अर्थी को कंधा दिया वो तो प्रश्न करेगी। नई नवेली दुल्हन भी संताप चिड़िया सी चहकती रहेगी। अरे जो मातृभूमि पे बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। जो बेटा बलिदान हुआ उस बेटे के 2 बेटे थे, जो बेटा बलिदान हुआ उस बेटे के 2 बेटे थे। और जाते जाते क्या कहता है अपनी माँ से कि माता मैं तो अपना फर्ज निभाकर प्राण न्यौछावर करता हूँ, माता मैं तो अपना फर्ज निभाकर प्राण न्यौछावर करता हूँ। बहुत देख ली दुनियादारी, अब तेरी गोद में सोना चाहता हूँ। और सीना छलनी हो गया था मेरा, जब तक सीना छलनी हो गया था मेरा तब तक युद्ध लड़ा था मैं। जब तक मुझ में जान थी माता तब तक युद्ध लड़ा था मैं, जब तक मुझ में जान थी माता तब तक युद्ध लड़ा था मैं। और कहता है कि कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है, कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है। वतन हो महबूब मेरा उस लाल को कहते देखा है। माँ मुझको तू गले लगा ले ये सांस कहीं ना थम जाए। तूने मुझको जन्म दिया ये जन्म व्यर्थ ना हो जाए, तूने मुझको जन्म दिया ये जन्म व्यर्थ ना हो जाए। और इसकी लास्ट छंद रखता हूँ कि देवभूमि कान्हा की धरती सिंह की तरह दहाड़ रही, देवभूमि कान्हा की धरती सिंह की तरह दहाड़ रही। विध्वंस हिमालय अरावली पर्वत तुमको पुकार रही, विध्वंस हिमालय अरावली पर्वत तुमको पुकार रही। गंगा यमुना की धारा यह प्रमाण रही। अब तो आंखें खोल कर देखो माता तुम्हें पुकार रही, अब तो आंखें खोल कर देखो माता तुम्हें पुकार रही। और खत्म करता हूँ से लास्ट पढ़ के कि जब रुद्र कंठ का राग अधूरा राग में कैसे गाऊं, कि जब रुद्र कंठ का राग अधूरा राग में कैसे गाऊं। मैंने पीड़ा की झनकार सुनी अनुराग में कैसे गाऊं। और देखी है खून की होली फिर क्या फागुन में रंग लगाऊं। वेदना सुनी है धनहीन की फिर कैसे उल्लास मनाऊं। अरे विधवाओं की व्यथा देखी है फिर कैसे प्रेम प्रसंग सुनाऊं। उल्लास का आभूषण पहनकर मैं कैसे आनंदित हो जाऊं, उल्लास का आभूषण पहनकर मैं कैसे आनंदित हो जाऊं। और जाते जाते एक छोटी सी कविता और रखता हूं। अच्छा, प्रेम की परिभाषा मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, सुनना कि राधा कान्हा कान्हा जपते जपते कान्हा में खो जाती थी। राधा कान्हा कान्हा जपते जपते कान्हा में खो जाती थी। धन दौलत सब त्याग के मीरा कृष्ण कन्हैया गाती थी, धन दौलत सब त्याग के मीरा कृष्ण कन्हैया गाती थी। और सिया राम की प्रेम दीवानी वन वन संग में चलती थी। सबरी राम से मिलन की खातिर पल पल तरसती रहती थी। और इसी में रुद्र रूप दिखलाता हूँ कि झांसी की रानी देखो इस धरा की प्रेम दीवानी थी,
झांसी की रानी देखो इस धरा की प्रेम दीवानी थी, मां पद्मिनी भी प्रेम की खातिर दुश्मन से लड़ जाती थी। अरे हाड़ी रानी प्रेम में देखो शीश दान दे जाती थी, झलकारी बाई रणचंडी की रक्त प्यास बुझाती थी। झलकारी बाई रणचंडी की रक्त प्यास बुझाती थी। और छोटी सी कविता रख के एक लास्ट खत्म कर दूंगा, आपके बाद लास्ट ही है, ठीक है। तो सुनना कि चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, मथुरा या अयोध्या धाम कहो, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, मथुरा या अयोध्या धाम कहो, यमुना तट पर कान्हा बैठे, सरयू तट पर राम कहो। राम भक्त में सबरी बैठी, कृष्ण भक्त में मीरा, राम दीवानी सीता बैठी, कृष्ण दीवानी राधा। कृष्ण थोड़े से छलिया थे, कृष्ण थोड़े से छलिया थे, राम बहुत गंभीर, बातों से मन मोह लेते चाहे घाव लगे गंभीर।